जय हिंद दोस्तों। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और मोबाइल फ़ोन का वितरण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से अनवरत जारी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के जिलों में स्थित रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ कब मिलेगा, किन छात्रों को वर्तमान में मिल रहा है, इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए यह डिजी शक्ति पोर्टल है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके कॉलेज का हम बोल रहे हैं, केवल कॉलेज का, सभी के कॉलेज का एक लॉगिन आईडी होता है। तो ऑनलाइन आवेदन आपके कॉलेज के थ्रू डिजी शक्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके लिए आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपका महाविद्यालय कहता है तो आप एक फॉर्म भर के वो फॉर्म देंगे, उसको फॉर्म भर के अपने कॉलेज में जमा कर देना है। उसके लिए आप स्वयं से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि छात्रों के लिए निर्देश, इस योजना के तहत छात्रों टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डाटा प्रदान करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालयों को भेजेंगे, ठीक है। डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वो भी कैसे प्राप्त कर सकेंगे? अपने कॉलेज के माध्यम से। डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस के द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए आवेदन आपको अपने कॉलेज के माध्यम से करना है। बहुत से छात्र बोलते हैं कि इसके लिए आवेदन शुल्क क्या है। आवेदन शुल्क कोई नहीं है, 1 रुपये भी आवेदन शुल्क नहीं है। यदि कॉलेज आपका आवेदन शुल्क ले रहा है तो वह घूस ले रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए कहीं भी ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के थ्रू ऑनलाइन हो जाएगा। आप चाहे जिस वर्ष में हो, जिस सेमेस्टर में हो, चाहे जो हो। इसमें वर्तमान में यह फरवरी 2024 का महीना चल रहा है। इस मंथ में जो भी इन जिलों में हैं, जिन जिलों को हमने बताया है, इन जिलों में जो भी छात्र 2022-23 सेशन में किसी भी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे, कोई भी आपका पाठ्यक्रम हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएड, एमएड, एमएससी एजी, बीएससी एजी, कोई भी पाठ्यक्रम हो, उसके अगर आप अंतिम वर्ष में थे सत्र 2022-23 के, यानी कि आप पास आउट हो चुके हैं, या यदि मान लीजिए आप 22-23 में थे और फेल थे, तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए अपने कॉलेज से ही संपर्क करें। आप और जगहों पर बेवजह अपना समय न गंवाएं। तो आप कॉलेज के थ्रू आप कॉलेज के संपर्क में रहें। जब भी कॉलेज में वितरण होगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी। प्रयागराज में काफ़ी बहुत अधिकतर महाविद्यालयों में इसका वितरण हो चुका है। प्रतापगढ़ में स्मार्टफोन आ चुके हैं, उसके भी वितरण की तिथि आपके महाविद्यालय द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने कॉलेज के संपर्क में लगातार रहिए। इसके बाद
यदि जिनके कॉलेजों में आवेदन हो रहे हैं तो आप आवेदन कर दीजिए, उनको फॉर्म भर के दे दीजिए। आप चाहे जिस सेमेस्टर में हो, जब भी मिलना होगा आपको तो आपके कॉलेज के थ्रू पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ कॉलेजों में जो इस समय वर्तमान में अंतिम वर्ष में है, यानी कि 2023-24 सत्र के कोई भी पाठ्यक्रम हो, अंतिम वर्ष हो, BA BSc BCom MA MSc MCom B.Ed LLB, यदि आपका अंतिम वर्ष है तो उनको भी वितरित किया जा रहा है कुछ कॉलेजों में, जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है। तो अपने कॉलेज के संपर्क में रहें तो आपका आवेदन, आपको स्मार्टफोन वहीं पे मिल जाएगा। तो उसके लिए अपने कॉलेज से संपर्क में रहिए। B.Ed 3rd सेमेस्टर का जिनका पेपर हो चुका है उनके भी कुछ कॉलेजों में वितरण हो रहा है और कुछ कॉलेजों में नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन द्वारा यह स्मार्टफोन भेजा जाता है डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से। तो जिनका आवेदन पहले हुआ होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पिछले वर्ष B.Ed 1st सेमेस्टर में था, उसका आवेदन तभी हो गया था, क्योंकि इसमें ऐसा नियम नहीं है कि आप 1st सेमेस्टर में जाएंगे तभी आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, या 3rd में जाएंगे तब होगा, या 5th में जाएंगे तब होगा, या 2nd में जाएंगे तब होगा। ऐसा कोई बाध्यता नहीं। यदि आपने स्नातक परास्नातक किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन नामांकन अपना करा लिया है तो आपका कॉलेज अगर आवेदन लेकर और पोर्टल पर चढ़ा देता है तो वह जो पहले आवेदन करेगा उसको पहले मिलेगा। तो कॉलेज के ऊपर है, यह सब कॉलेज का खेला है। यदि कॉलेज पहले आवेदन कर देता है तो आपको पहले मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा डिले हुआ है आवेदन तो डिले में बाद में मिलेगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यदि कहीं वितरित हो गया है और नहीं मिला है आपको तो अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए और वहाँ जो नोडल अधिकारी आपके कॉलेज के हैं उनसे संपर्क बनाए रखिए। उन्हीं के पास पूरी सूचना आती है। यह सूचना और किसी पोर्टल पर नहीं उपलब्ध है कि आपको सूचना दी जा सके कि आपको स्मार्टफोन मिलेगा या लिस्ट वगैरह, कुछ भी हम नहीं बता सकते हैं। यह केवल और केवल आपका कॉलेज ही बता सकता है और कोई इसका और कोई उपाय नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये लिस्ट कैसे हम पाएँ कि हमारा उसमें नाम है, तो आप कॉलेज के ही माध्यम से पा सकते हैं। केवल एक और एक चारा है, ठीक है। तो अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रहिए। प्रतापगढ़ में वितरण हो रहा है, प्रयागराज में काफ़ी वितरण हो चुका है, फतेहपुर कौसाम्बे में भी वितरण हो रहा है। तो अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए।